क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा है, मैं आखिर हूं कौन? वो इंसान जो दुनिया को खुश करने में लगा है, या वो जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को खोता जा रहा है? हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान खो देते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि यह अचानक नहीं होता। यह हर उस दिन होता है जब आप अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी चुनते हैं। हर उस पल जब आप हाँ कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हाँ कह देते हैं। हर उस रिश्ते में जहां आप खुद को बदलते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला आपको छोड़कर ना चला जाए। धीरे धीरे आपका चेहरा वहीं रहता है, लेकिन आपका असली व्यक्तित्व कहीं पीछे छूट जाता है। और फिर एक दिन आप खुद से पूछते हैं, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? यही सवाल इस किताब की शुरुआत है। इस किताब का नाम है नेवर लूज योर सेल्फ। ये किताब आपको दुनिया बदलना नहीं सिखाती, ये आपको खुद को बचाना सिखाती है। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को खो दिया, उसने सब कुछ पा लेने के बाद भी कुछ नहीं पाया। लेकिन जिसने खुद को बचा लिया, वह खाली हाथ होकर भी सबसे अमीर इंसान बन गया। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे लोग बिना एहसास किए अपनी पहचान खो देते हैं, क्यों अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, और कैसे एक दिन फिर से अपने असली रूप में लौट सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं नेवर लूज योर सेल्फ की यह गहरी और जिंदगी बदल देने वाली कहानी। हर इंसान इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान लेकर पैदा होता है। उसके अपने सपने होते हैं, अपनी सोच होती है, अपनी पसंद, अपनी आवाज और अपना एक रास्ता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वैसे वैसे दुनिया उसे बदलना शुरू कर देती है। बचपन में कहा जाता है, लोग क्या कहेंगे? स्कूल में सबकी तरह बनो। कॉलेज में जो सब कर रहे हैं वही करो। नौकरी में ज्यादा मत बोलो, बस जैसा कहा जाए वैसा करो। और रिश्तों में अगर प्यार चाहिए तो खुद को बदलना पड़ेगा। धीरे धीरे इंसान दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अपनी असली पहचान भूल जाता है। लेखक कहता है, दुनिया आपको कभी नहीं बताएगी कि आप कौन हैं, वो हमेशा आपको यह बताएगी कि आपको कैसा होना चाहिए। और अगर आपने दुनिया की हर बात मान ली, तो एक दिन आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कोई फैसला सिर्फ अपनी खुशी के लिए कब लिया था? बिना किसी की मंजूरी के, बिना किसी के डर के, और बिना यह सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको याद नहीं, तो समझ जाइए आप धीरे धीरे अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। किताब एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है। एक नदी पहाड़ों से निकलती है, उसका रास्ता कोई तय नहीं करता। पत्थर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। अगर नदी भी हर पत्थर से डर जाती, तो शायद कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। इंसान भी उसी नदी की तरह है। अगर वह हर आलोचना, हर ताने, हर डर और हर रिजेक्शन के सामने रुक जाएगा, तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेखक कहता है, लोगों की राय आपकी पहचान नहीं है। आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है। आपकी एक गलती आपकी पूरी कहानी नहीं है। आप उससे कहीं ज्यादा हैं जितना दुनिया आपको समझती है। लेकिन यह बात आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप हर समय दूसरों की आवाज सुनते रहेंगे। इसीलिए थोड़ा शांत होना सीखिए। कुछ समय अपने साथ बिताइए। अपने मन से पूछिए, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं सच में जीना चाहता था? अगर जवाब नहीं है, तो घबराइए मत, क्योंकि खुद को खोना अंत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने यह महसूस कर लिया, और यहीं से वापसी की शुरुआत होती है। लेखक कहता है, जब इंसान खुद को दोबारा खोजने निकलता है, तब पूरी दुनिया बदलती हुई नहीं दिखती, बल्कि उसकी अपनी नजर बदल जाती है। और जब नजर बदल जाती है, तो जिंदगी भी बदलने लगती है। लेखक कहता है, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है खुद को भूल जाना। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी पहचान खो देता है, उस दिन वह दूसरों के सपने पूरे करने लगता है और अपने सपनों को सिर्फ यादों में छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर आज आप 5 साल पीछे जा सकें, तो क्या आपका छोटा वाला रूप आज के आपको देखकर गर्व करेगा, या वह पूछेगा, तुम इतने बदल क्यों गए? तुमने अपने सपनों का क्या किया? तुम अब पहले जैसे मुस्कुराते क्यों नहीं? ये सवाल दिल को चुभते हैं, लेकिन यही सवाल इंसान को जगाते भी हैं। लेखक कहता है, हर सुबह दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी। कोई कहेगा, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए,
कोई कहेगा तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए, कोई कहेगा तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए। अगर हर आवाज को सुनते रहोगे तो एक दिन अपनी ही आवाज सुनना भूल जाओगे। और जिस इंसान ने अपनी अंदर की आवाज खो दी, उसने अपनी दिशा भी खो दी। इसलिए हर दिन कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर और बिना किसी की राय के सिर्फ अपने साथ बैठिए। खुद से पूछिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, और सबसे जरूरी, क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो बनने का सपना मैंने देखा था। लेखक कहता है, दूसरों से तुलना करना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग होती है। किसी का चैप्टर 20 देखकर अपने चैप्टर 2 को मत आंकिए। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, कुछ लोग देर से, कुछ लोगों को रास्ता साफ मिलता है, कुछ लोगों को रास्ता खुद बनाना पड़ता है। लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो चलते रहना नहीं छोड़ता। याद रखिए, आपकी कीमत आपकी सैलरी से तय नहीं होती, आपकी पहचान दूसरों की तारीफ से तय नहीं होती, और आपकी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी आलोचना आपको छोटा महसूस नहीं करा पाएगी, क्योंकि जिस इंसान का रिश्ता खुद से मजबूत हो जाता है, उसे दुनिया तोड़ नहीं सकती। यही नेवर लूज योर सेल्फ का सबसे गहरा संदेश है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि हालात बदलें, लोग बदलें, रिश्ते बदलें, लेकिन आपके सिद्धांत, आपका चरित्र और आपकी पहचान कभी ना बदले। आखिर में लेखक एक ऐसी बात कहता है जो पूरी किताब का सार है। अगर पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तो भी आप जी सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद का साथ छोड़ दिया तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता मत कीजिए, और किसी भी रिश्ते, किसी भी डर या किसी भी लालच के लिए अपनी पहचान कभी मत खोइए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि हर हाल में खुद बने रहने में है। याद रखिए, दुनिया आपको बदलने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप हर परिस्थिति में अपने असली रूप को जिंदा रखें। यही है नेवर लूज योर सेल्फ की सबसे बड़ी सीख। अगर इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, आप कभी भी खुद को नहीं खोएंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।